हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में सुनाने जा रही है वो है जादुई आईने में कैद राजकुमारी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में मधुबाला नाम की एक राजकुमारी का जन्म होती है। राजा साहिब, आपको मुबारक हो, आपको एक चांद जैसी बेटी हुई है। राजा बहुत खुश होता है अपनी बेटी के जन्म के बाद सुन के। कुछ देर बाद वो काम वाली फिर से आती है और बोलती है, राजा साहब आप जल्दी से कमरे में चलिए, रानी आपको बुला रही है। राजा उसका कमरे में जाता है तो रानी बोलती है, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना, मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में और ज्यादा देर नहीं रहूंगी। इतने बोलकर रानी मर जाती है और थोड़ी पहले जिसके जिंदगी में इतनी सारी खुशी थी वो सारा कुछ एक पल में चली जाती है और वो अपनी बेटी को मुंह उठा के देखता भी नहीं। राजा उससे नाराज होता है क्योंकि वो मधुबाला को अपनी बीवी की मरने का जिम्मेदार समझती थी। ऐसे ही 3 साल बीत जाती है। 3 साल बाद वो राजा फिर से दूसरी राजकुमारी से शादी करते हैं। राजकुमारी का नाम था बिमला। बिमला पहले मधुबाला को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन जब उसकी खुद की बेटी होती है तो वो मधुबाला को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है और उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। पहले से ही मधुबाला के पिता उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वो मानते थे उसकी वजह से उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। देखते ही देखते मधुबाला 18 साल की हो जाती है। विमला और उसकी बेटी दोनों ही मधुबाला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। घर के सारे काम उसी से करवाते थे। एक दिन मधुबाला जंगल किनारे बैठ के अपने मन ही मन में बात कर रही होती है। माँ, क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? अगर आप मुझे छोड़कर ना जाते तो मेरे पिताजी भी मुझसे नफरत नहीं करते और मेरी सौतेली माँ और बहन मुझसे इतना सारा काम नहीं करवाते। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सब सोच के मधुबाला रो रही थी। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है और परी को देखकर मधुबाला घबरा जाती है। मधुबाला, मुझे देखकर घबराओ मत, मेरे नाम सिंड्रेला परी है और मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आई हूँ। मेरे इस जिंदगी में और कैसी खुशखबरी? कुछ देर रुको, तुम्हारे पास जल्दी ही कुछ खुशखबरी आने वाली है। और फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। मधुबाला को फिर किसी घोड़े की आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे घोड़े से बहुत ही खूबसूरत एक राजकुमार आता है। क्या हुआ आपको? आप ऐसी उदास होकर क्यों बैठी है और रो क्यों रही है? राजकुमार की ये बात सुन के राजकुमारी मधुबाला फूट फूट के रोती है और राजकुमार को सारी दुख दर्द की बातें बता देती है। मधुबाला की इतनी दुख भरी कहानी सुनकर राजकुमार को बहुत तरस आता है। राजकुमार मधुबाला से बोलती है, मधुबाला जी, मुझे आपकी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लग रही है। मैं यहाँ पर हर रोज शाम को शिकार पर आती हूँ। क्या आप मेरे से दोस्ती करेंगे? क्या आप मुझसे बात करने आएंगे? राजकुमार की ये बात सुनकर मधुबाला बहुत खुश होती है क्योंकि महल में उसके साथ खेलने के लिए फिर बात करने के लिए कोई नहीं होता है। उसके बाद से हर दिन शाम को राजकुमार और मधुबाला उस जंगल किनारे मिलने लगते हैं। वो दोनों अपने सुख दुख की बातें करते हैं और बहुत समय तक एक साथ घूमते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत जाता है। 1 साल में मधुबाला को राजकुमार से और राजकुमार को मधुबाला से प्यार हो जाता है। मधुबाला, क्या आपने हमारी बात अपने माता पिता को बताई है? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने अब तक नहीं बताया है। मेरे पिता के सामने आ जाते ही कोई साहस नहीं रहता है, लेकिन मैं आज बता के ही रहूंगी। मधुबाला और राजकुमार बात कर रहे थे और दूर से उसकी सौतेली माँ बिमला ये सब देख लेती है और वो राजा को जाकर बताती है। आपको पता है आपकी ये बड़ी बेटी मधुबाला क्या कर रही है?
वो हर रोज बाहर जाती है और एक पराई आदमी से मिलकर बातें करती है। जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा दीजिए। उसके बाद जब मधुबाला राजा को उसके प्रेमी राजकुमार के बारे में बताने जाती है, उससे पहले ही राजा मधुबाला पर गुस्सा होती है और बोलती है, मधुबाला, मैं तुम्हें तो पहले से ही पसंद नहीं करता। तुमने जन्म देते ही मेरी पत्नी को खा ली। अब तुम बाहर जाकर मेरी इज्जत भी लुटा रही हो। आज से तुम्हारे राजमहल के बाहर जाना बंद और मैं जिस लड़के से कहूँगी उसी से तुम्हारा शादी होगी। लेकिन पापा, मैं एक राजकुमार से प्यार करता हूँ, उनसे ही शादी करना चाहती हूँ। इससे पहले कि राजा कुछ बोलती, मधुबाला की सौतेली माँ उसे वहाँ से मारते हुए हाथ पकड़ के ले जाती है। मधुबाला, मधुबाला, तेरी इतनी साहस कैसे हुई राजा की बात के ऊपर बात करने की? इसलिए तुझे सजा सुनाई जाएगी। और सौतेली माँ मधुबाला को लेकर एक कमरे में जाती है जहाँ पर एक जादुई आईना होते है और बिमला वो आईना से बोलती है, हे जादुई आईना, इस लड़की को तेरे अंदर बंद कर ले 1 साल के लिए और इससे बाहर मत आने देना। इतना कहते ही वो जादुई आईना राजकुमारी को अंदर ले जाती है और राजकुमारी आईने के अंदर एक कमरे में बंद हो जाती है जहाँ से वो सबको देख सकती थी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे। मधुबाला उस आईने के अंदर बहुत रोती थी, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सकता था। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी राजकुमार मधुबाला को ढूंढते हुए राजमहल में आता है और तभी उसकी सौतेली माँ उस राजकुमार को बोलती है, देखो बेटा, मधुबाला तो कुछ दिन पहले ही स्वर्गलोक पर चली गई है अपनी माँ के पास और वो मरने से पहले मुझसे कहा था कि मेरी छोटी बेटी की शादी तुमसे करा दो। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ दिन समय दीजिए। ये कह के वो चला जाता है। मधुबाला अंदर से सब कुछ देखती है और वो रोते हुए बोलती है, नहीं, इस औरत की बात मत सुनो। राजकुमार, मैं अभी जिंदा हूँ, इससे शादी मत करो। कुछ और दिन निकल जाता है। फिर अचानक मधुबाला देखती है उस राजमहल को बहुत ही सुंदर से सजाया जा रहा था। ये देखकर मधुबाला समझ जाता है कि राजकुमार ने उसकी सौतेली बहन से शादी के लिए हाँ कर दी है और ये देख के मधुबाला बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो रोती है, देखो, आज अगर तुम्हारी शादी राजकुमार से हो जाएगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कल उस मनुष्य मधुबाला की 1 साल पूरी होने वाली है। वो बाहर आने से बाहर आ जाएगी तो राजकुमार कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। उसकी सौतेली माँ और बहन ऐसे बात कर रही थे। इतने में ही वहाँ पर एक खबरी आती है और बोलती है, बहुत ही बुरी खबर है, राजकुमार को किसी डाकू ने रास्ते में पकड़ लिया है, इसीलिए वो आज शादी करने के लिए नहीं आ सकते। और उन दोनों की शादी नहीं होती है। अगले दिन राजकुमारी मधुबाला उस आईने से आजाद हो जाती है और भागते हुए उस जंगल किनारे जाती है और जंगल किनारे जाकर देखती है उसका राजकुमार वहाँ पर ही खड़ा हुआ है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे शादी करेंगे, लेकिन फिर भी आप मेरी सौतेली बहन से शादी के लिए तैयार हो गई कैसे? मुझे तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम मर चुकी हो और मैं तो ऐसा किया था सिंड्रेला परी के कहने अनुसार, और सिंड्रेला परी ने कहा था कि अभी शादी के लिए राजी हो जाओ, और कल मुझे किसी डाकू ने नहीं पकड़ा था, बल्कि सिंड्रेला परी ने ही कहा था कि शादी में मत जाना। मैं कल से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर सिंड्रेला परी आ जाती है और बोलती है, हाँ, मैंने ये सब कुछ किया है ताकि तुम दोनों को मैं एक साथ ला सकूं। अब मधुबाला, तुम्हें अपने माता पिता के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कह के सिंड्रेला परी वहाँ पर एक मंडप सजाती है और उस मंडप में उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर राजकुमार मधुबाला को लेकर अपने राज्य में चले जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।